दोस्तों वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। मैं अभिजीत शिंदे हमेशा की तरह आज एक नया सक्सेस स्टोरी लेके आपके सामने आया हूँ। अगर आप देखेंगे अब तक हमने ज्यादा करके एग्रीकल्चर के पेरिशेबल प्रोडक्ट ज्यादा करके कवर किए, जैसे कि ग्रेप्स है, ऑनियन है, बनाना है ना, बाकी सारी चीजें। तो एग्रीकल्चर का दूसरा एक भाग है जो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे प्रोडक्ट उसमें है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हमारा एक फेडरेशन के एसोसिएट है श्री हरि जी, आज यहाँ पे हम उनसे जानेंगे उनका क्या जर्नी रहा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उन्होंने क्या सीखा, कैसे काम किया, कितना टाइम हुआ, आज वो क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो श्री हरि जी, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। प्लीज आपके बारे में बताइए, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम और आप क्या कर रहे हैं आजकल। मेरा नाम श्रीहरि काल्या है और मैं लातूर महाराष्ट्र से आता हूँ। बेसिकली मैंने मेरा बैकग्राउंड मेरे इंजीनियरिंग किया है, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ साल आईटी में काम किया। उसके बाद मैंने जब मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में सोचा, तो फिर मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और रह सकते हैं बिजनेस एक्सपांड करने में। ओके। तो फिर मुझे मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ट्राई कर लो, देख लो उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो फिर तब मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो वो कोर्स कुछ 3-4 दिन का था। तो वो कोर्स करने के बाद मुझे फील्ड काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी। ओके। तो फिर मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे कि कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। ओके। और क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में आता है, एग्री कमोडिटीज में आता है, पल्सेस, ऑयल सीड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही प्रोडक्ट्स को, अभी तक मेरा डोमेस्टिक में बिजनेस था जो मेरे फैमिली और मेरे पापा और मेरे भाई देखते थे। ओके। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको ही एक्सपोर्ट किया जाए। ओके, ग्रेट। तो आपके फैमिली बिजनेस है बेसिकली, पल्सेस, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स का आप ट्रेडिंग करते हैं। कहाँ पे वो कौन से गांव से आते हैं आप? लातूर से आता हूँ। लातूर से। तो आपका क्या है, मतलब ट्रेडिंग हाउस है कि आपका मिल है, क्या है? हमारा ट्रेडिंग हाउस भी है और Okay. हमारा मिल भी है, मिल भी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। और कौन कौन से प्रोडक्ट करते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग हम चना दाल करते हैं। ओके। और हम अभी कैटल फीड के लिए जो सोया मिल रहता है, हाँ, सोया वो मिल भी हमने स्टार्ट किया स्टार्ट किया रिसेंटली। रिसेंटली। ओके। तो आपने ग्रेजुएशन कब किया? ग्रेजुएशन मैंने 2019 में किया। 19 में किया। ओके। उसके बाद फिर लॉकडाउन था, तो उसमें कुछ आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा हाँ, क्या? उसमें मैंने थोड़ा, मुझे ये फील्ड के बारे में मैंने जाना। ओके। मुझे फील्ड इंटरेस्टिंग लगने लगी, काफी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग लगने लगी। राइट। सो मैं Great. इसमें जैसे जैसे मैं और स्टडी करते गया, वैसे वैसे Right. मुझे और एक्सप्लोर करते गया। ओके। तो अब मुझे बताइए, ठीक है, आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखा, आपने इंडस्ट्री एक्सप्लोर किया, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपने फिर जो बायर ढूंढते लोग, प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का तो कोई ज्यादा मसला नहीं रहेगा, बट तो बायर आपने कैसे ढूंढा, मार्केट एनालिसिस कैसे किया, कौन से प्रोडक्ट में जाना है, ये कैसे आपने तय किया? प्रोडक्ट, जैसा कि आपने बोला कि प्रोडक्ट तो मेरे पास ऑलरेडी हाँ। थे, पल्सेस थे, और मुझे पता था कि पल्सेस वगैरह ऑलरेडी बहुत बड़े क्वांटिटी में इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, अलग अलग Okay. कंट्रीज में होते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा कि कहाँ एग्जैक्टली कहाँ होता है। Okay. तो फिर मुझे पता चला दुबई गल्फ इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एक्सपोर्टिंग पल्सेस। ओके। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना गल्फ में ट्राई किया जाए। तो गल्फ में फिर आप गए गल्फ में, या आपने ऑनलाइन रिसर्च किया, लोगों से कैसे कनेक्ट हुए आप, इंपोर्टर्स कैसे ढूंढे आपने? तो सबसे पहले तो मैंने मेरी वेबसाइट बनाई ओके। कंपनी का। मेरे कंपनी का नाम जैसे कि माहेश्वरी ओवरसीज है, एक्सपोर्ट कंपनी का। यस। तो मैंने उसके लिए एक वेबसाइट बनाई, ओके। सो दैट जब भी मैं फॉरेन बायर को पिच करूंगा तो वो उसको मेरा वेरीफाई हो पाएगा। वो राइट, मतलब आपका बैकग्राउंड वगैरह जो भी है सब कुछ उसे पता चलेगा। यस। तो फिर वेबसाइट बनाने के बाद अभी मेरा काम था कि मुझे बायर्स ढूंढना है। जी। तो बायर्स तो बेसिकली मेरे पास कोई नहीं था, लिटरली जीरो थे। और जो बिजनेस था पापा का वो डोमेस्टिक में था। जी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बायर्स तो थे नहीं। तो फिर मैं अक्टूबर 2021 में दुबई गया। ओके। तो दुबई में जाके मैंने वहाँ का मार्केट देखा, वहाँ के ऑफिसेस में गया जो ये सब चीजें पल्सेस वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वहाँ पे। तो फिर मैं उनसे बात किया। ओके। वहाँ दुबई से मैं जब 5-6 दिन के ट्रिप के बाद दुबई से इंडिया आया, तो मुझे काफी सारे इंक्वायरीज आने लगे। ओके। तो बेसिकली मैंने 3-4 महीने तो मेरे को बहुत इंक्वायरीज आए, लेकिन मैं कोई इंक्वायरी को ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। ओके। द रीजन बीइंग कि प्राइस में डिफरेंस था, जो उनके एक्सपेक्टेड प्राइसेस थे और मेरे जो प्राइसेस थे काफी डिफरेंस रहता था। ओके। तो जिस वजह से मैं ऑर्डर्स को इंक्वायरीज को ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। ये चैलेंज क्यों आया? मतलब आपने क्लाइंट को देखा, आपके पास अभी आप तो मिलर है, मतलब आप तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अभी दूसरे एक्सपोर्टर तो मिल से लेते होंगे माल, अब आप खुद मिलर है और आपको दुबई में एंड कस्टमर से प्राइसेस मैच होने में दिक्कत आई, तो ये क्यों हुआ? क्या चैलेंज था उसमें? वन रीजन इसकी, मैं जहाँ से सोर्स करने का देख रहा था वो था बेसिकली लातूर रीजन ही। अच्छा। मैं सोर्स करता था लातूर रीजन से ही। हाँ। तो बेसिकली लातूर रीजन में प्राइसेस थोड़े बहुत हाई रहते थे वो टाइम पे, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट। राइट। एनीवे आफ्टर 4 months 5 months में मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली
Okay. दुबई जाने की। अच्छा, तो इस बार इट वाज अ गल्फ फूड। गल्फ फूड, यस, तो मैं गल्फ फूड में मैंने विजिट किया। जी, इट वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड फेयर, सबको पता ही होगा यस, यस, एग्री इंडस्ट्री का। यस, तो जब मैं वहां पे विजिट किया तो अगेन मैं सेकंड टाइम विजिट कर रहा था, मुझे पता नहीं था मुझे कोई इस बार भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ओके, बट आई थॉट कि मुझे एक और ट्राई देना चाहिए। अच्छा, सो फिर बेसिकली मैंने दिया ट्राई, मैं गया वहां पे, हम्म, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज देखे, नॉट जस्ट फ्रॉम दुबई बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रेट, एंड यस, दैट वाज रियली मोटिवेटिंग फॉर मी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिजनेस था, पापा का बिजनेस था डोमेस्टिक में, जी, तो इट वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फॉर मी कि मैं इसको एक्सपोर्ट में लेके जा सकता हूँ। करेक्ट, तो फिर मैंने वहाँ पे बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों को मिला, और सबसे मैंने सबके विजिटिंग कार्ड्स लिए, मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड कंपनी का ब्रोशर दिया, मेरी वेबसाइट ऑलरेडी बन चुकी थी, सोशल जी, मीडिया पेजेस बन चुके थे। ओके, इसके बाद जैसे ही मैं गल्फ फूड से इंडिया आया तो मुझे इंक्वायरीज फिर से आने लग गए, ओके, एंड फिर से वही चैलेंज आने लग गया कि अभी मैं ऑर्डर्स तो मैं कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ इंक्वायरीज को। ओके, तो ऐसे एक दो महीने चला, ओके, फिर मेरे को ऑल ऑफ अ सडन सोशल मीडिया पेज पे सर का पेज दिखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। जी, तो फिर मैंने इनके प्रोडक्ट्स देखे कि ये क्या क्या सर्विसेज देखे, क्या क्या देते हैं। तो फिर मुझे वहाँ पे पता चला कि ये पोर्ट विजिट भी कराते हैं, वैसे ये बाकी क्लासेस वगैरह भी करते हैं, एंड बाकी बायर्स फाइंडिंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन जी, मैंने वो ऑलरेडी कर चुका था, वो सारे स्टेजेस से मैं जा चुका था। जी, तो फिर जब मैंने इनके पास आया तो आपसे मुझे ये पता चला कि आप पोर्ट विजिट एक सर्विस देते हो। जी, तो फिर मैंने अप्रैल एंड में कुछ आपसे पोर्ट विजिट की सर्विस ली थी। राइट, तो जब मैं पोर्ट विजिट किया तो वहाँ पे मुझे काफी कुछ ऑन ग्राउंड देखने मिला जी, कि आपके यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली काम होता है सीएफएस में जी, और पोर्ट पे। राइट। तो आज हम उसी सीएफएस में खड़े हैं जहाँ से हम लोगों को दिखाते हैं जेएनपीटी पोर्ट में जो विजिट होती है हमारी, कि लोगों के पास भारत में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा भारत है, इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े व्यापारी है, मिल है, आड़तदार है, एपीएमसी के ट्रेडर्स है, काफी सारे लोगों के पास काफी सारा नॉलेज, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज भी है। अब नया जनरेशन भी मार्केट में आ चुका है, बट उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। तो आई वुड से ही इज एन एग्जांपल कि भाई जिनके बड़े बिजनेस है उनके लोगों को, नए लड़कों को बाहर जाना चाहिए। अगर आप भारत के प्रोडक्ट बाहर जाके बेचेंगे, अगर दुनिया देखेंगे तो नया मार्केट देखेंगे, नए कस्टमर्स हम लोग अगर एज ए इंडिया एक्वायर करेंगे तो ही हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपके तो ऑलरेडी बिजनेस बड़े हैं तो आपको शायद खुद के लिए जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके पास सारे संसाधन है, तो जो आपको सप्लाई करने वाला है किसान, उसको 2 रुपए ज्यादा मिल सकते हैं। यही हमारा सबका इंटेंशन है एक्चुअली, है ना। तो सारे जो व्यापारी है बड़े बड़े, वो सब देख रहे हैं, वो देखे कि नया जनरेशन क्या कर सकता है। भले ही वो दूसरे बैकग्राउंड से है, लेकिन अपना इंडस्ट्री एक्सप्लोर किया, बाहर गए, 2 बार बाहर गए, लोगों से मिले, और उन्होंने डायलॉग्स ओपन किए, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया, और उनको इंक्वायरीज भी आए। तो इंक्वायरीज आई आपको, है ना, जब आप गल्फ फूड से भी आए वापस आपने थोड़ा बहुत जेएनपीटी देखा, फील्ड पे काम देखा, फेडरेशन के साथ आप जुड़े, तो ये जो अभी क्लाइंट का आज का जो शिपमेंट चल रहा है आपका लाइव, ये कैसे क्रैक हुआ, कैसे इंक्वायरी है? ओके, तो फिर जैसे कि मैं दुबई से तो आ चुका था गल्फ फूड के बाद, उसके बाद मुझे फिर से इंक्वायरीज तो आने लग गए। Okay. फिर मैं कंसिस्टेंटली लोगों से फॉलो अप लेता रहा, मैंने Okay. मेरे रेट्स उनको देते रहे। अच्छा, इंटरनेशनल रेट्स मुझे ज्यादा पता नहीं थे कि इंटरनेशनल में क्या रेट चालू है, ओके, और मेरे पास तो खाली डोमेस्टिक रेट्स थे। राइट, तो मैंने ट्राई एंड एरर करता रहा, एंड Okay. फाइनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा रेट और उनका रेट मैच हो गया, ओके, एंड दैट वाज अ ब्रेक थ्रू। तो मेरा फर्स्ट जो शिपमेंट हुआ दैट वाज इन मई 2022। करेक्ट, मई 2022 में, या राइट। तो वो कौन से प्रोडक्ट का था पहला शिपमेंट? दैट वाज ऑफ चिकपीस, काबुली चिकपीस चिकपीस, का। ओके। तो आप आज तक, मतलब आज भी आपका शिपमेंट चल रहा है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कंटेनर्स यहाँ पे खड़े हैं, 3 आपकी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है, और ये आज का भी कंसाइनमेंट चल रहा है। तो पहला कंसाइनमेंट आपने चिकपीस का किया, Right. और आज तक आपने कितने कंसाइनमेंट किए? आज तक मैंने ये मेरा लगभग तीसरा कंसाइनमेंट है, हाँ, तीसरा मेरा ऑर्डर है। तीसरा ऑर्डर है, बट Okay. कितने कंटेनर्स भेजे आपने? कंटेनर्स मैंने अभी तक 8 बेच चुका हूँ। 8 कंटेनर भेजे, ये आज के पकड़ के सब 8 हो रहे हैं। 8 कंटेनर। तो देख सकते हैं आपकी मई में शुरुआत हुई, और आज है ना, मतलब वी आर इन जुलाई, तो 8 कंटेनर वो भेज चुके हैं। ये अभी एक ही क्लाइंट के हैं, एक ही क्लाइंट। राइट। तो अभी वो उसका जो पहला ऑर्डर आया वो कैसे आया और कैसे क्रैक हुआ? तो आपने रेट तो मैच किए, तो रेट मैच करने में क्या फैक्टर था? मतलब ये भी आपने लातूर से सोर्सिंग किया था, किसी और जगह से किया? पहले कंटेनर का तो मैंने लातूर से ही सोर्सिंग किया था। ओके, पॉइंट वाज कि वो टाइम पे रेट थोड़े लो हो गए थे। अच्छा, डोमेस्टिक okay. इंटरनेशनल तो आपको लगता है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इज अ वेरी बिग फैक्टर? या डेफिनेटली। डेफिनेट। और उसके बाद जो क्वालिटी पैरामीटर्स जो होते हैं, जो आपका चिकपीस था, मतलब उसके साइज, ग्रेन क्या था, स्पेसिफिकेशंस क्या थे उसके? स्पेसिफिकेशन वाज चिकपीस में अलग अलग साइजेस रहते हैं।
तो द साइज विच मेरी जो रिक्वायरमेंट, मेरे बायर की जो रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज 58-60 काउंट. ओके. ओके. हाँ. तो दैट वाज द रिक्वायरमेंट. एंड उसको कोई ये नहीं, डंक नहीं चाहिए था, विविल Correct. फ्री कार्गो चाहिए था. राइट. एंड प्योरिटी 99% कुछ चाहिए थी. ओके. तो दैट वाज द समथिंग जो हम ऑलरेडी इन डोमेस्टिक में काम करते थे. करेक्ट. एंड राइट. somehow I was able to source it from my earlier sources only. ओके, ग्रेट. और उसका पैकेजिंग क्या साइज का था? Packaging 25 kg PP bags. 25 के पीपी बैग. आपके ब्रांड में था, उनके ब्रांड में था या प्लेन? It was a plain pack Plain with a normal marking. नॉर्मल मार्किंग, इंडियन प्रोडक्ट Indian वगैरह जो भी origin. कुछ है. ग्रेट. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट जो अपने भारत में है, इनकी डिमांड है. अब जो चिकपीस की आपने बात की, तो चिकपीस तो भारत में इंपोर्ट भी होता है काफी सारा, और बाकी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया काफी सारे बड़े बड़े देश है. तो भारत में कहाँ आता है और कहाँ पे ज्यादा मार्केट है इसका? One of the good source is Indore. Indore. Indore is a very good source of chickpeas. ओके. And उसके अलावा हमारे रीजन में भी, लातूर रीजन में भी अच्छा Okay. खासा आता है. ओके. देन महाराष्ट्र में अगर और बात करेंगे तो इट्स इन बुल्डाना, नियर बुल्डाना रीजन. राइट. Okay. एंड जालना, दैट साइड. ओके. तो इस एरिया में जो आता है प्रोडक्ट, ये मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है. या. और आप देख रहे हैं मतलब है ना. तो ये सारे जो किसान हैं, व्यापारी हैं, मिलर हैं, आप देखें कि हमारे पास मतलब खजाना है. अपने प्रोडक्ट बाहर जा सकते हैं तो बेचने चाहिए और भाव बढ़ सकता है ना. तो यही यहाँ पे हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं. तो आपने बोला कि आप गल्फ से आए और आपको इंक्वायरीज आना शुरू हो गया. तो इंक्वायरीज किस फॉर्म में आए? ईमेल से आए, फोन कॉल्स आए, कैसे आए मतलब? काइंड लो इट वाज द अदर वे अराउंड. मैंने सबको फॉलो अप लेना चालू किया. मैंने आपने सबको call ईमेल्स भेजना चालू किया. Okay. व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना चालू किए. ओके. तो लोगों के मेरे को सामने से रिप्लाई आते थे ओके. कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप हमें रेगुलरली रेट्स देते रहो. ओके, ग्रेट. तो उसका जो अपना ये ऑर्डर अभी आप कर रहे हैं, तो उसका वेरिफिकेशन आपने कैसे किया बायर का? बायर वाज बेसिकली, जो मुझे वो गल्फ फूड में मिला था, तो इट वाज उनका स्टैंड देख के ही समझ रहा था दैट इट विल बी अ गुड कंपनी. Okay. सेकंड थिंग इज कि इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी. राइट. अलग अलग कंट्रीज में उनके ऑफिसेस है. राइट. एंड उनका नाम रेप्यूटेड है, रेप्यूटेड कंपनी है. यस. एंड दैट वाज द अनदर पॉइंट टू वेरीफाई. Okay. एंड देन फिर उनका वेबसाइट देखा, सब कुछ देखा. Okay. एंड मैंने सोचा ईसीजी से भी कर सकते हैं हम, बट क्योंकि वो कंपनी काफी जेन्युइन थी, पता था उसके बारे में ऑलरेडी, तो मैंने सोचा ईसीजी से इस टाइम इस कंपनी के लिए करने की जरूरत है नहीं. ओके. तो बेसिकली बायर का प्रोफाइल देख के आपने डिसाइड किया कि कोई बड़ी कंपनी जैसे भी टाटा जैसी कोई कंपनी है, हु विल डू द वेरिफिकेशन ऑफ दैट कंपनी इज सच अ बिग बायर. उसके बाद आपने हमें भी पूछा था कंपनी के बारे में, तो हमने भी आपको बताया था कि ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि उसका सारा रिकॉर्ड दिखता है. मतलब फेडरेशन के पास ये एक्सेस है कि कस्टम डेटा होता है भाई, कौन क्या एक्सपोर्ट करता है, कौन क्या इंपोर्ट करता है. तो कोई भी कंपनी का जो अगर वेरिफिकेशन करना है तो दैट सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल विद फेडरेशन. तो वैसे भी हमने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, आप बेझिझक उनके साथ काम कीजिए. वेल, तो ठीक है, ये कंपनी का ऑर्डर आपको मिला. ऑर्डर मतलब रिक्वायरमेंट आया, तो आपने उनको प्रपोज किया, फिर प्रोडक्ट और प्राइस को ऑफर किया, फिर उन्होंने कुछ निगोशिएशन किया. किसके ऊपर निगोशिएशन किया, क्या हुआ निगोशिएशन? निगोशिएशन वाज बेसिकली ऑन द रेट ओनली, क्योंकि Okay. मेरा जो प्राइस था उनसे लगभग मैच हो रहा था. ओके. तो वो चाहते थे कि मैं और $5 कम करूं. कम करो पर और- मेट्रिक टन. अच्छा. हाँ, पर हाँ. मैं मेरे इस पे फर्म था, तो फिर मैंने Okay. सोचा कि क्योंकि बायर इंटरेस्टेड है हाँ. एंड आई शुड Yes. मिस द अपॉर्चुनिटी, एंड मैंने वो डील कर ली. ग्रेट. basically. तो देखिए, पहली बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है भाई. पहला तो बड़ा क्लाइंट दिख रहा आगे, अगर अपॉर्चुनिटी है तो लेट्स क्रैक इट. तो ये अगर ये सोच से अगर आप करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टार्ट. तो विच यू डिड. ग्रेट. तो उन्होंने कुछ आपसे सैंपल्स वगैरह मांगे थे भाई प्रोडक्ट के? क्या मांगे थे उन्होंने मेरे को सैंपल्स मांगे थे, सैंपल्स के फोटो वीडियोस मांगे थे. अच्छा. दैट वाज फॉर द फर्स्ट आइटम. तो Okay. फर्स्ट आइटम तो हमने फोटो वीडियो से ही चला लिया उन्होंने काम, Okay. क्योंकि वो ऑर्डर सिर्फ एक कंटेनर का था. एक घंटे. उसके बाद उन्हें मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी हमसे, क्योंकि उन्हें पता Okay. चल गया था कि हमने उनको अच्छा माल दिया है फर्स्ट Okay. शिपमेंट के बाद. ओके. तो दे हैड अ ट्रस्ट इन अस एंड वी हैड अ ट्रस्ट इन देम. ग्रेट. एंड उनको अब और प्रोडक्ट लेने थे हमसे. अच्छा. तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे अवेलेबल, तो मैंने उनको सैंपल्स भेजे कुरियर से. राइट. तो दे हैव सीन द सैंपल्स. उन्हें काफी पसंद भी आए. जो Okay. हमारी खुद की फैक्ट्री का चना दाल है, तो वो उन्हें काफी पसंद आ गया. तो Okay. फिर उन्होंने बाद में चिकपीस तो ऑर्डर किए ही, बाद में अभी जो हम शिपमेंट के लिए खड़े हैं यहाँ पे, उसमें उन्होंने चना दाल का, जिसका मैंने उनको ऑलरेडी सैंपल भेजा था, राइट. वो उन्हें पसंद आया और उन्होंने उसके लिए अप्रूवल दे दिया. और उन्होंने फिर सीधा 5 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया. ग्रेट. 5 कंटेनर का सीधा ऑर्डर. तो आप देख सकते हैं दैट इज द आउटकम ऑफ योर गुड वर्क. Product quality, professionalism, commitment, negotiation, and willingness to do the work are the factors which I see what he could achieve his success for. अब जो आपने बोला कि
जो प्राइसिंग है आपका, है ना, तो वो तो सब मैच होता है, तो सारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग मैच हो गया, बाकी में कुछ दिक्कत आई? No, but there was multiple products like तूर दाल for example. अच्छा, तूर दाल का प्राइस मैच नहीं हो पा रहा है, Okay. काफी टाइम से आई एम ट्राइंग फॉर इट। ओके, तो बेसिकली उन्होंने अभी रुका ही दिया है तूर दाल अच्छा। लेना, बट अच्छा। फ्यूचर में जब भी अगर वो उनको लेना होगा इंडिया से, हाँ हाँ, तो दे विल डेफिनेटली अप्रोच मी। ओके। तो आपने जो सैंपल्स भेजे, फिर उसको कितना खर्चा है, कितना भेजा आपने, किलो में कितना भेजा? सैंपल्स तो मैंने लाइक 8 से 10 पैकेट थे अलग अलग, 200 ग्राम ईच, तो टोटल Okay. 2000 आई मीन 2 2 केजी। kg वगैरह रहेगा, हाँ। हाँ, तो Okay. उतना सैंपल्स मैंने भेजा उनको कोरियर से, तो इट Okay. वाज अराउंड 2 to 3000 कुछ था कोरियर का लगा, ओके, एंड Right. उन्हें पहुंच गया। राइट। तो ये है कि एक्सपेंसेस ये भी करना पड़ता है, काफी सारा हमने देखा कि काफी सारे सप्लायर्स एडमेंट होते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको करना है तो ले लो, नहीं तो मत करो। तो ये सब करना पड़ता है भाई, ये एक्सपोर्ट बिजनेस है, बाहर वहां पे दूसरी कंट्री में बैठा है, अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ये सब कुछ करना चाहिए। या तो अभी आपने जो ये कंसाइनमेंट किया, ठीक है, रेट मैच हो गए, सब कुछ मैच हो गया, अब आगे जो निगोशिएशन होता है पेमेंट पे भी हो गया, तो पेमेंट टर्म और इनको टर्म्स क्या थे आपके? तो मेरे पेमेंट टर्म्स बेसिकली वाज द 100% CAD, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, ओके, एंड द थिंग वाज कि फर्स्ट शिपमेंट के लिए इट वाज थ्रू बैंक के Okay. थ्रू डॉक्यूमेंट जाएंगे, ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट शिपमेंट जैसे ही मेरा शिपमेंट हो जाता है, जैसे ही मेरा स्टफिंग हो जाता है, जी, वो लोग उनको मैं स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ, Okay. एंड दे विल डू द पेमेंट, एंड देन आई विल कोरियर देम एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स। ग्रेट। तो देख सकते हैं आप कि आगे जाके कैसे आपको बेनिफिट होता है। पहली बार उन्होंने रिस्क नहीं ली, कैड मतलब डीपी से काम किया, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट्स, बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजे, मतलब क्रेडिट कब तक, जब तक डॉक्यूमेंट जाएंगे तब तक ही क्रेडिट, उनको बैंक में जाना है, पैसे देने हैं, डॉक्यूमेंट छुड़ाने हैं, उसके बाद उनको कंसाइनमेंट मिलेगा। फर्स्ट कंसाइनमेंट वाज सक्सेसफुल, दे गॉट एश्योरेंस ऑफ दिस पार्टी, क्वालिटी इज गुड, रेट इज गुड, पीपल आर गुड, द बॉय इज आल्सो स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। द नेक्स्ट थिंग, दे पेड अगेंस्ट द स्कैन कॉपी, है ना, स्कैन BL कॉपी, तो उसमें फिर इंश्योरेंस का भी पैसा बचा क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, और दूसरा इसमें कुरियर का भी पैसे बचे, तो ये कम से कम है ना, मतलब 8 से 10 हजार रुपए बचे होंगे पर कंटेनर। दैट इज अ प्रॉफिट, बिग एक्सपोर्टर्स डू बिजनेस लाइक दिस। और इसके आगे शायद ये दोनों का अच्छा बिजनेस चलेगा, तो है ना, दैट प्राइस विल बी बेटर देन अदर्स और लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस होगा। ग्रेट। जो भी आपने अभी शिपमेंट कर रहे हैं आप लोग, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए, ब्रीफली बताएंगे आप? ओके, तो सबसे पहले तो मुझे बायर से परचेस ऑर्डर मिला। ओके, परचेस ऑर्डर ईमेल से ईमेल से मिला परचेस ऑर्डर। ओके, ईमेल से परचेस ऑर्डर मिलने के बाद हम उनसे मेरे को पैकिंग की डिजाइन मिली कि उनको एग्जैक्टली क्या प्रिंट चाहिए, प्लेन PP बैग्स पे, व्हाइट कलर के बैग्स पे उन्हें क्या मार्किंग चाहिए। ओके, ऑब्वियसली वो UAE जा रहा है, तो फिर वो अरेबिक लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहेगा, तो फिर हमने उस हिसाब से ऑर्डर दिया ओके, बैग्स प्रिंट करने का। ओके, तो फिर एंड दूसरी तरफ में डॉक्यूमेंट्स का भी काम चालू कर दिया। तो डॉक्यूमेंट्स Yeah. में हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो दैट इज इनवॉइस, पर फर्स्ट थिंग इज इनवॉइस, राइट, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज पैकिंग लिस्ट, यस, एंड उसके बाद हमें फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, यस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे। राइट, तो उसके लिए मैंने CHA से बात की, तो उन्होंने Okay. मेरे को उनका कोटेशन दिया, ओके, और क्या प्रोसेस रहता है वो भी समझाया। राइट। तो ये सब चीजें हैं कि फर्स्ट टाइम भी ये सारे डॉक्यूमेंट किए, तो आपको कोई दिक्कत आई इसमें बनाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें तो डेफिनेटली आती ही है, और आई भी थी। जी, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगे जब इंश्योरेंस आइडियली CHA करके देता है, लेकिन मेरे CHA के पास वो सोर्स नहीं था इंश्योरेंस करके लेने अच्छा, का, ओके, एंड टोटली मैं न्यू था, तो मुझे पता नहीं था इंश्योरेंस करूँ कैसे मेरे जी, माल का। जी, तो ओके, फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, हाँ, अलग अलग जगहों पे देखा, अलग अलग जो ICICI लोम्बार्ड है या और कोई ओरिएंटल है, उनसे कोटेशन लिए, राइट, तो उनसे मैंने इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट बनवा के लिया। ओके, राइट, ठीक है। तो आपने फिर डीपी कैड से पेमेंट किया, मतलब डीपी के अगेंस्ट, तो फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट शिपमेंट होने के बाद आपने बैंक में जमा किए, है ना, और उसके साथ आपने फिर बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा होगा, राइट। राइट, और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट ने? जैसे ही क्लाइंट के बैंक में वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, हम्म, तो क्लाइंट के बैंक ने वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है। जैसे ही बैंक ने उनको नोटिफिकेशन दिया कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ऑल राइट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर, तो उन्होंने उनके बैंक में पेमेंट रिलीज कर दिया, ओके, एंड वहां से हमारे बैंक में आ गए, ग्रेट, एंड उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिल गए। करेक्ट। तो दिस इज द डीपी पेमेंट टर्म, पहले आके पेमेंट करना है एंड देन दे गेट द डॉक्यूमेंट, तो दैट इज द सेफ टर्म। वेल, तो अब ये सब सारा आपका कंसाइनमेंट हुआ, आपने 8 कंसाइनमेंट 8 कंटेनर्स अब तक भेज रहे आप लोग।
अब तक आपको कुछ एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस, कुछ शॉर्टेज हो गया, कुछ डैमेज हो गया, ऐसे कुछ इश्यूज आए कंसाइनमेंट करने में? डेफिनेटली इश्यूज भी आए हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल एक तूर दाल में थोड़ा इशू आ गया था Okay. जो कि शिपमेंट हुआ नहीं था, बट जस्ट अच्छा। सैंपल्स गए थे ओके। एंड वो ऑर्डर लेने वाले थे, बट क्योंकि प्राइस में फिर से मिसमैच हो गया एंड उनके एक्सपेक्टेड प्राइस से हमारा टारगेट प्राइस मैच नहीं हो पाया, ओके। तो जिस वजह से तूर दाल का ऑर्डर जो मिलते मिलते रह गया, अच्छा। बट ऑल्दो उनको सैंपल्स पसंद आ गए। ओके। अदर देन दैट ऐसा कोई दूसरा इशू हुआ नहीं कि कंसाइनमेंट में या कार्गो में जिससे कि उन्होंने रिजेक्ट किया या उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा। ऐसा कुछ वॉट एवर वॉट सैंपल्स मिलने के पहले, सैंपल्स मिलने के बाद ही हुआ, नॉट आफ्टर शिपमेंट। ओके, ग्रेट। सो यू कैन आल्सो गेट दिस कॉन्फिडेंस कि भाई प्रॉब्लम नहीं होते है। क्या होता है कि मार्केट में सारे नेगेटिव चीज़ें घूमती रहती है, ज़्यादा करके लोग नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं और हमारे को पूछते हैं कि सर वो डिडक्शन होता है, मटेरियल वापस आता है, पेमेंट नहीं मिलता क्लाइंट से। तो ये देख सकते हैं आपकी लाइव उदाहरण, फ्रेश ग्रेजुएट विदाउट हैविंग मच बिजनेस एक्सपीरियंस, भले घर का बिजनेस बट इनका नहीं है, फिर भी ही कुड डू 8 कंसाइनमेंट्स, 8 कंटेनर्स का बिजनेस 3 महीने में किया है। इफ वी कैन डू इट, आई एम श्योर कि एनी ग्रेजुएट इन इंडिया कैन डू दिस। तो कि आपके कंसाइनमेंट्स हुए, सब कुछ हो गया। अब आते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, बहुत पैसे लगते हैं। तो आपकी क्या राय है? आपने शुरुआत कैसे की, कितने कंटेनर से की और कितना इन्वेस्टमेंट लगा? तो बेसिकली फर्स्ट कंटेनर वाज, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट शिपमेंट वाज ऑफ ओनली 1 कंटेनर यस। एंड इट वाज अराउंड 20 to 22 lakhs का वो कार्गो था, ओके। इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस सच एज फ्रेट हो गया, Okay. CHA के चार्जेस हो गए, Okay. कस्टम क्लियरेंस, एवरीथिंग। ओके। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या था पोर्ट तक, लेट से? फर्स्ट वाले शिपमेंट में प्रोडक्ट का कॉस्ट कुछ लगभग 18 से 19 लाख था। 19 लाख। और आपका शिपमेंट लॉजिस्टिक का यहाँ से मुंबई से दुबई भेजने के लिए कितना था कोटेशन? इट वाज अबाउट 1.5 lakhs। दैट इज फॉर 20 फीट ड्राई कंटेनर। 20 feet dry container, अभी भी आप including देख सकते हैं कि ये भी कंटेनर जो यहाँ पे है, ये 20 फीट ड्राई कंटेनर है। यहाँ पे कितना मटेरियल भेजा आपने, कितने टन? आज मैंने यहाँ पे कुछ 3 कंटेनर्स भेजे हैं, तो विच इज अबाउट 72 टन्स। 72। एक कंटेनर में कितना बैठा है? 24 टन एक 24 कंटेनर टन। में बैठेगा चना दाल, Correct. जैसे कि हमारा चना दाल जा रहा है Correct. आज, Correct. जो कि हमारे खुद के ही फैक्ट्री का है। जी। एंड इट्स अबाउट 24 टन्स ईच कंटेनर, मतलब Correct. टोटल 72 टन्स का माल है एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग उसका जा रहा है 60,000 USD। 60,000 USD ये कंसाइनमेंट का बोल या रहा है? ये कंसाइनमेंट का 60,000 USD, ओके, मैं 3 कंटेनर, ऑल 3 पकड़ के। 3 पकड़ के। तो ये आप देख सकते हैं कि उनका 3 कंटेनर का एक ही कंसाइनमेंट है, $60,000 उसका वैल्यू है, राइट? तो अब आपने ये सारे बिजनेस के ऊपर कितना प्रॉफिट आप पकड़ते हैं, कितना परसेंटेज या पर कंटेनर, व्हाट्स योर प्रॉफिट मार्जिन्स? जनरली हम इसमें 1 से 2% मार्जिन रखने का देखते हैं, ओके। क्योंकि ये क्वांटिटी वाला काम है Exactly. एंड क्योंकि इट इज अ कमोडिटी एंड जिसके रेट्स हर दिन ऊपर नीचे होते हैं, राइट। तो वी कांट एक्सपेक्ट डेली ट्रेडिंग अगर करेंगे तो इसमें कुछ 2 या 3% से ज्यादा मिलेगा, बराबर। बट दैट इज अ वॉल्यूम वाला काम है। यस यस। दैट्स व्हाई Great. इट विल। अब इसके ये तो मार्जिन आपने पकड़ा, लेट्स से 2%। उसके बाद आपको इसके ऊपर रोडटेप है, RODTEP, मतलब सब्सिडी है गवर्नमेंट से, इंसेंटिव रॉटेप है। कितना है वो, कितना रॉटेप इज अबाउट 4%, सो 4%. 4% ऑफ द FOB वैल्यू। करेक्ट। या तो यू कैन सी दैट द ट्रेड में प्रॉफिट 2% है ज़्यादा से ज़्यादा, और गवर्नमेंट आपके पॉकेट में डाल रही है 4%। अब इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करे? आपके घर पे आके तो खिला नहीं सकते भाई, जाग जा एक्सपोर्ट कर। 4% गवर्नमेंट इज गिविंग यू, तो टोटल 6% प्रॉफिट ऑन कमोडिटी। और आई एम श्योर कि इसका एक कंटेनर, आज 3 कंटेनर जा रहा है, इसका 50-100 कंटेनर एक कंसाइनमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम का काम है। ऐसे ही बड़े बड़े कंसाइनमेंट जाते हैं, 500 टन, 1000 टन, 1500, 2000, 5000 टन। उनको क्या करना है? फिर सोर्सिंग करना है, अच्छा पैकिंग करना है, मटेरियल भेजना है, एंड यू गेट योर मनी। तो दैट इज द पोटेंशियल इन कमोडिटीज, दैट इज द पोटेंशियल इन नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट। तो ये इंडस्ट्री भी, सबको जो नए एक्सपोर्टर है वो भी देख रहे हैं, उनको भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आज आप यहाँ पे भेज रहे 3 कंटेनर, तो आप अब आगे क्या देख रहे हो? 3 महीने आपने इतना सक्सेस पा लिया कि आपने 8 कंटेनर भेजे, इतना अच्छा सारा सब कुछ सक्सेस है, सक्सेसफुली शिपमेंट्स हुए, पैसे भी मिले। अब इसके आगे लेट्स से कि 1-2 साल में आप क्या देखते हैं, क्या पोटेंशियल दिखता है आपको आगे? बेसिकली वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले 5 साल में आई कैन मेक इट अ स्टार और 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ग्रेट। बट इट्स अ लॉन्ग टर्म एंड Yes. स्टिल इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज टू डिसाइड करने के लिए। जी। या बट या डेफिनेटली मेरे विजन में है कि आई कैन मेक इट स्टार और एटलीस्ट 2 स्टार
export house in next 5 years. Great. So that is what is the achievement and that is what is the aim also. You should always aim high. तो आप देख सकते हैं कि जैसे भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं, एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेस योर परफॉर्मेंस। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिनका वॉल्यूम अच्छा होता है, उनको सरकार फिर स्टार रेटिंग देती है, उनको प्रीमियम एक्सपोर्ट हाउसेज बुलाया जाता है और उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भारत सरकार देती है। तो व्हाट इज सेइंग ही इज टारगेटिंग टू बी अ 2-स्टार एक्सपोर्टर सून। अगले साल या 1-2 साल में वो करेंगे तो गवर्नमेंट के और ज़्यादा बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। और डेफिनेटली अगर आपको अभी जो आपका वॉल्यूम हुआ है तो डेफिनेटली आपका बैंकिंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो आपने किसी बैंक के साथ भी बात की कि भाई आपको फंडिंग करना है आगे बड़े ऑर्डर्स के लिए? फिर अभी तो आप खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास बैकग्राउंड है, बट शायद बड़ा ऑर्डर आएगा तो बैंक से या एलसी मिलेगी तो उसको फंडिंग करना, डिस्काउंटिंग करना, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? हाँ, डेफिनेटली। अब ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक हम ऑलरेडी टाई अप है हमारा। Okay. तो दे डू सपोर्ट अस इन वेरियस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। ओके, तो वो भी आपको फंडिंग कर रहे हैं। Yeah. तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, अभी किस पे ऊपर फंडिंग कर रहे हैं वो फंडिंग बेसिकली तो जो हमारे खुद के फंड से फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी कुछ उनसे सपोर्ट ले नहीं रहे क्योंकि ऑर्डर्स का भी काफी छोटे हैं। जी। जब ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनसे प्री शिपमेंट फंडिंग ली जाएगी। करेक्ट, या तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस आगे बढ़ाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड बैंकिंग। ये बैंक के पैसे से करने का बिजनेस है आगे जाके, है ना। तो शुरुआत तो अपने पैसे से करनी है। नहीं तो काफी लोग ढूंढ रहे कि भाई पैसे नहीं है तो कैसे करूँ सर, मैं किसी से पैसे दिलाओ, लोन दिलाओ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट विथ योर ओन फंड्स, योर ओन स्किल्स, यू हैव टू प्रूव योर मेटल, नंबर्स लाने हैं। उसके बाद डेफिनेटली बैंक्स आपको फंडिंग कर सकता है। प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट लोन्स बैंक के होते हैं, वो सब आपको फंडिंग कर सकते हैं। तो दिस इज what we wanted to show you a success कि भाई श्रेयरी जी, big congratulations to you. You will be definitely a 2-star, not 2-star but 3-star exporter, I'm sure. थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे कि ये कंटेनर जो लोडिंग हो रहा है उसका थोड़ा सा बैग देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये उनका कार्गो आया हुआ है, लातूर से बैग्स भरे हुए हैं सारे। ये चना है, चना दाल का, है ना। उनके बैग्स भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा बैग्स जनरली ऐसा बेचते हैं कंटेनर के साथ। कुछ बैग फट जाते हैं, कुछ बैग उनको ज़्यादा चाहिए तो है ना, ये उनका प्लेन बैग है। अगर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, और उसका मैन्युफैक्चरिंग, और ये क्या है ये देखा हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द प्लेन बैग बेसिकली, है ना। पीपी बैग बोलते हैं इसको। 15 किलो की बैग है, इसमें ये सारा कार्गो पैक होके जा रहा है। ये थोड़े से बैग है एक्स्ट्रा, वो भेज रहे। आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये सारा कंटेनर स्टफिंग हो रहा है, अभी चल रहा है। ये सारे बैग्स वहाँ पे लोड कर रहे हैं। ओके, तो ये अभी 3 कंटेनर्स है, एक वहाँ पे है, एक ये है, और तीसरा वाला ये है जिसमें अभी स्टफिंग चालू है। एंड ये हमारी 3 गाड़ियाँ भी है जो लातूर से आई है, सीधा हमारे फैक्ट्री से आ चुकी है। आज सुबह ही यहाँ पहुँची थी। राइट, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में सारा कार्गो भर के लाया हुआ है। एक बैग भी अपन देख सकते हैं यहाँ पे भरी हुई। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बैग है, ये 15 kg पीपी बैग है जो कि हमारे फैक्ट्री से आई है एंड इट इज़ गोइंग टू दुबई नाउ। इसमें अरेबिक एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहता है। एंड दिस इज़ द फुल कंटेनर जिसमें पूरा आधा कार्गो अभी भर चुका है और आधा अभी भरेगा। शीरज जी, आप तो ये सब देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं आप सब, आपका शिपमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट फेडरेशन, यू नो, ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट फेडरेशन? ओके, तो मैंने फेडरेशन से, जैसे कि मैंने बताया, मैं फेडरेशन से फेसबुक के थ्रू जुड़ा। इट वाज इन अप्रैल। तो मैंने उनके अलग अलग सर्विसेज देखे। तो एक सर्विस जो थी पोर्ट ट्रिप था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पोर्ट पे एक्चुअल जाके देखा जाए कैसा होता है जेएनपीटी पोर्ट, कैसे कस्टम क्लियरेंस सीएफएस कैसा होता है। तो मैंने वो देखा, मैं गया वहाँ पे। तो फिर बाद में कुछ मैं एक 2 वीक्स के बाद मैं आपसे मिला। तो फिर मैं आपके पास आया था, आपको याद होगा, आपके ऑफिस में आया था। तो आपके ऑफिस में फिर आपसे मेरी बात हुई। तो इसके थ्रू मुझे पता चला कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कराने में हेल्प भी करते हो। तो जैसे कि वन ऑफ देम वाज ऑनियन। तो मैंने आपको पूछा कि सर मैं ऑनियन में आऊँ क्या, ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आपने मुझे बहुत अच्छा सेशन दिया था। सीआर जी, आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी नॉन पेरिशेबल में है, तो आप उसी पे फोकस कीजिए फिलहाल। ऑनियन तो आप कभी भी कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फोकस मोर ऑन द नॉन पेरिशेबल आइटम जैसे कि पल्सेस। यस, सो दैट दिस इज द पॉइंट। क्योंकि हम लोग सबको अगर ऑनियन, कांदा या प्याज निर्यात करने के लिए बोलेंगे, वो सबसे आसान है। जिनके पास कुछ नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, जिनको नया प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है, उनके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। बट जैसे कि श्रीहरि जी को बैकग्राउंड है ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का, इंडस्ट्री का, तो ही शुड फोकस ऑन दैट। वो छोड़ के कोई नया एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही गॉट अ क्विक सक्सेस इन दैट। सो दैट्स गुड।
अब सेकंड जो नए एक्सपोर्टर्स है जो काफी सारे देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कैसी है, आना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? Okay, the first thing is कि import export industry is a very challenging and very interesting industry, and this is the industry जो हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी. Government will always support you in one or the other way. Yes. क्योंकि obviously इंडिया में डॉलर आता है जब एक्सपोर्ट होता है कुछ. Yes. The next thing is कि एक बार अगर आप घुस गए इस इंडस्ट्री में तो my suggestion to you will be कि कभी गिव अप मत करो. जी. Try, give your best, and obviously give up नहीं करोगे तो definitely you will get success sooner or later, maybe a year later. मेरा अगर बोलूँगा तो मैंने जो ऑनलाइन कोर्स किया था वो कुछ 1 साल पहले किया था, जून 21 में, एंड लगभग 1 साल लग गया मुझे पहला शिपमेंट कराने में. बट द इन बिटवीन दिस जर्नी मैंने कभी गिव अप नहीं किया. आई वाज नोइंग कि वन और द अदर डे आई कैन डू इट. Yes. Yes. Yeah, that's what it is. Consistency, persistency, and belief in yourself. That's what Shri Hari is all about, and you all can be Shri Hari. So I invite you all to join Import Export Federation and start your import export journey successfully. So thank you all. A big congratulations to you, Shri Hari, again, and we see you at the Star Exporter. Thank you.